कस्टमर क्या होता है? कस्टमर दोस्तों, जब हम कोई भी व्यापार को स्टार्ट करते हैं तो एक नजरिए से स्टार्ट करते हैं कि एक ना एक दिन हमारे पास कस्टमर्स आएंगे। यही होता है कस्टमर। जिसके इर्द गिर्द हर एक व्यापार घूमता है वही होता है कस्टमर। अगर मैं डिफाइन करूं तो कहा जाता है कि कस्टमर इज अ किंग। तो ऐसे ही नहीं कह दिया जाता कि कस्टमर इज अ किंग। कस्टमर वो एक टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द व्यापार की हर एक कंसेप्ट घूमता है, जैसे कि मार्केटिंग, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी, जैसे कि स्टाफ मैनेजमेंट, जैसे कि हायरिंग। ऐसे हर एक टॉपिक कस्टमर के इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपने कोई नया व्यापार स्टार्ट किया है तो मेरे को जरूर फॉलो कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी टिप्स देने वाला हूँ। हर रील में आपको एक से एक नई चीजें बताऊंगा। तो क्या होता है कस्टमर? कस्टमर को कंटिन्यू करते हुए मैं बताऊं कि हमारा एक बहुत पुराना कोट है, कस्टमर इज अ किंग। तो वो ऐसे ही नहीं किसी ने कह दिया, बहुत सारी रिसर्चेस के बाद ये डिक्लेयर हुआ कि कस्टमर इज अ किंग। और वाकई ये बिल्कुल सच्चाई है। आप जिस जिस व्यापार में अपने आप को पाते हैं उसमें आप देखेंगे कि कस्टमर ही एक वो इंसान है जिसके पीछे आप हर एक मेहनत करने को तैयार हैं। आप अपनी दुकान को जल्दी खोलते हैं, अपनी शॉप को लेट बढ़ाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के पीछे। अगर आप अपनी दुकान पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के पीछे। अगर आप अपनी दुकान में स्टाफ को मेंटेन करके रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के पीछे। और दोस्तों, जहां तक कि मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कस्टमर एक अंडररेटेड टॉपिक आजकल बन के रह गया है। हर किसी को कस्टमर तो चाहिए लेकिन कस्टमर नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात भैया क्यों कर रहे हैं? ये आई रिपीट, हर कुछ कस्टमर तो चाहिए बट कस्टमर नहीं चाहिए। जैसे कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहां पर हम रील बनाते हैं, वहां पर हम सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब कस्टमर आता है तो हम उसकी तरफ इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, हम उसको ध्यान ही नहीं देते। हम अपने स्टाफ को इतना ट्रेन करके नहीं रखते कि वो स्टाफ हमारा कस्टमर को डील कैसे करेगा। हम ये सारे टॉपिक्स को भूल जाते हैं। हमारा सारा का सारा ध्यान सोशल मीडिया मार्केटिंग पर लग गया है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कस्टमर जो आपकी शॉप में आ रहे हैं उनका फीडबैक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस फीडबैक को लीजिए, उस फीडबैक से अपनी टीम को तैयार करिए, टीम बिल्डअप करिए, अपनी टीम को सिखाइए, अपनी टीम को ट्रेन करिए कि कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है, कस्टमर को किस तरीके से सामान को दिखाना है, कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार उनको करना है, कस्टमर के साथ उठना बैठना कैसे है, कस्टमर के सामने उठना बैठना कैसे है। ये सारी चीजें अपनी टीम को सिखाइए, उनको ट्रेन करिए। उसके बाद कस्टमर को जब आप अपने आप एक वैल्यू क्रिएशन करके देंगे, कस्टमर को आप एक ऐसी माहौल देंगे कि जिसमें कस्टमर अपने आप को अच्छा महसूस करेगा, तो अपने आप आपकी डील्स को ब्रेक करके कस्टमर जाएगा। और डील्स ब्रेकिंग का मतलब ये होता है कि इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं कि डील्स ब्रेकिंग का मतलब ये होता है कि कस्टमर आपकी दुकान में आया, उसने सामान लिया, उसको वैल्यू मिल गई, आपको पैसा मिल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जिसको एंड अप में हम लोग बोलते हैं बिजनेस। और बिजनेस क्या, हम छोटे व्यापारी सारे के सारे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। हम अपने आप को बिजनेसमैन के रूप में नहीं मान पाते। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग वाले भी हम ही हैं, लीडरशिप वाले भी हम ही हैं, टीम बिल्डिंग वाले भी हम ही हैं, अपनी दुकान के एचआर भी हम ही